35-36 दिन हो गया, अभी तक घर नहीं गए। सभी को सहयोग मांगे, विधायक, मंत्री, सभी को, लेकिन कोई आगे नहीं आया। सदन में मामला उठता है कि स्कॉलरशिप ये वो, अब देखिए बच्चा किस हालत में पड़ा हुआ है। इनका ब्रेन का जो नस जो है ना सूख गया है, और इनका फ्रैक्चर भी है, लोअर लिम्ब का, अपर लिम्ब का फ्रैक्चर था, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इरफान अंसारी हेल्थ मिनिस्टर से आपने बातचीत की थी, क्या हुआ वहाँ का? वो बोले हमको मतलब नंबर दिए पीए का, वो बोला पीए बोलता है कि मतलब एक्सीडेंट में कोई सहायता राशि नहीं मिलता है। जयराम महतो को फ़ोन किए हैं, वो तो उठाए भी नहीं कर रहे हैं, व्हाट्सएप में भी भेज दिए कि सहयोग मतलब लोग करे, लेकिन कोई नहीं मतलब सहायता आगे आने के लिए मतलब कोई आगे नहीं आया। इसके पहले राज हॉस्पिटल में थे, वहीं इलाज चल रहा था। कितना खर्च अब तक हो चुका है? 14-15 लाख का लगभग खर्च हो चुका है। इस बच्चे का खर्च कौन उठाएगा? ये बच्चे का जिंदगी, आगे की जो बड़ी जिंदगी थी उसका कौन देखेगा? यहाँ पे माँ देखिए, इतने दिनों से माँ इस तरीके से बैठी हुई है। माँ किससे माँ होश नहीं है माँ को। पिता बेसहारा बैठे हुए, ज़मीनें बिक रही है, घर कितने खर्च हो चुके, इस पिता का सहारा अब कौन बनेगा? झारखंड में स्कॉलरशिप नहीं मिलने की वजह से आज जिस स्थिति हो चुकी है एक छात्र का, शायद आप देखिएगा तो रो दीजिएगा। हमारे पीछे जितेंद्र महतो मौजूद है। क्योंकि स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा था झारखंड में, इस वजह से ये पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्च निकालने के लिए ब्लिंकिट में भी काम किया करते थे। एक दिन एक रात ऐसा हुआ, एक बहुत भयानक दुर्घटना घटी, एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद से ये इस तरीके से मौजूद है। ये ना हिल पाते हैं, ना इन्हें कुछ महसूस होता है भी है या फिर नहीं होता, ये समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से इनकी ये हालात बनी हुई है, अभी ये फिजियोथेरेपी ले रहे हैं। पिछले 35-36 दिन से इनकी ये स्थिति है। मामला समझते हैं इनके पिताजी से हम। क्या कुछ कहिएगा सर, ये क्या हुआ, कब हुआ? ये तो हम भी नहीं बता सकते। ये हजारीबाग में ही रहते थे, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे और कुछ अपना खर्चा उर्चा निकाल रहे थे, लेकिन अचानक घर में फ़ोन गया और ये कि आपका लड़का एक्सीडेंट हो गया, हेवी एक्सीडेंट। उसके बाद लोग सदर अस्पताल हजारीबाग में ले गया था, वहाँ से रेफ़र कर दिया रांची से हम लोग आने में 1-1.5 घंटा 2 घंटा लेट लगा। इसके पीछे इसका एडमिट किया था लोग, ब्लिंकिट का ही कंपनी के लोग, और उसके बाद वो सब चले गए। लास्ट में ही हम लोग आए, फिर रात में रुके और फिर उसी दिन से हम लोग आज से मतलब 35-36 दिन हो गया, अभी तक घर नहीं गए। सभी को सहयोग मांगे, विधायक, मंत्री, सभी को, लेकिन कोई आगे नहीं आया। और आगे का खर्चा कैसे इलाज करावें पता नहीं। आप लोग हजारीबाग से आए हुए हैं सर, ये जिस तरीके से कंडीशन है, ये कब तक नॉर्मल हो जाएंगे, क्या कुछ है? ये पता नहीं, डॉक्टर भी लोग भी नहीं बताते हैं कि कब तक होंगे। बोल रहे हैं कि समय लगेगा, कितना दिन लगेगा वो पता भी नहीं चल रहा है। ये इस तरीके की हालात इसलिए हुई है क्योंकि ये जो बच्चा, जो लड़का है, ये काम इसलिए करता था ब्लिंकिट में क्योंकि ये खर्च निकाल सके। परेशानी यही है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा था, इसलिए ये बोला था कि पैसा नहीं आ रहा है तो पापा ब्लिंकिट ज्वाइन करते हैं, ऐसा कुछ बोला था। ऐसा ही बोला था, और हम लोग भी कुछ मदद कर रहे थे। हम लोग भी कोई बड़ा फैमिली आदमी, हम लोग भी वैसा नहीं है, किसानी खेती वाला आदमी है हम लोग। और उस दिन एक्सीडेंट किस तारीख को हुआ था, क्या दिन था? 1 फरवरी शाम को हुआ था। 1 फरवरी को। तो किसने एक्सीडेंट किया, क्या हुआ, कौन गाड़ी मारा या फिर क्या हुआ, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला, सिर्फ फ़ोन गया हम लोग को घर 6 बजे शाम। हम लोग वहीं घर में ही इधर उधर से आए और हमको फ़ोन गया कि आपका लड़का हैवी एक्सीडेंट कर गया है, शाम 7:30 6-7 बजे के बीच में।
उसके बाद हम लोग दौड़ा भागा भागा गाड़ी करके आए। आसपास के लोग जो थे, वो आसपास के लोगों ने बताया कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या गाड़ी था इसका, किस गाड़ी में था ये? ये मतलब टू व्हीलर गाड़ी में थे, बाइक में डिलीवर लेके ऑर्डर लेके डिलीवर करने जा रहा था। उसी दौरान क्या हुआ घटना हम लोग को भी मालूम मतलब पता कोई नहीं कौन चला। सा गाड़ी मारा ये सब कुछ नहीं मालूम चला? गाड़ी वाले कहीं से भी मुआवजा कुछ नहीं मिला? कहीं से कुछ मुआवजा नहीं मिला, न कोई मतलब आगे आने का तैयार, मतलब लोग भी तैयार, सहयोग भी नहीं किया लोग। पुलिस की ओर से कुछ एफआईआर आपने दर्ज किया होगा, तो पुलिस की ओर से कुछ? एफआईआर तो दर्ज किए हुए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस कार्रवाई मतलब हजारीबाग पुलिस से? हजारीबाग कोर्रा थाना में एफआईआर करवाए हैं, लेकिन अब वहाँ से कुछ पता नहीं चला है। ना अभी हम जा पाए हैं यहाँ से छोड़ के, कैसे छोड़ के जाएं पता लगाने के लिए कि क्या क्या हुआ है। अभी तो बोल भी नहीं पाता है, कुछ नहीं, मूवमेंट भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे फिजियोथेरेपी रातू रोड में फ़िलहाल हम लोग मौजूद है। रातू रोड का एक क्लिनिक है, सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के पास, माँ निर्मला क्लिनिक, यहाँ पे ये एडमिट है। कब कब यहाँ पे आए आप लोग? हम लोग यहाँ आज 4-5 दिन हो गया है लगभग इससे जी। पहले कहाँ थे आप लोग? इसके पहले राज हॉस्पिटल में थे, कितना वहीं इलाज खर्च, चल रहा कितना था। खर्च अब तक हो अभी चुका है तक सर? 14-15 लाख का लगभग खर्च हो चुका है 15 लाख? जी। 15 लाख का खर्च हो चुका है। आप देखिए ना, आप सदन में मामला उठता है कि स्कॉलरशिप ये वो, अब देखिए बच्चा किस हालत में पड़ा हुआ है। हम घुमा नहीं रहे बात को, ऐसा सच में सिचुएशन उठ रहा है, और इसके होने के बाद ना सरकार की तरफ से कोई लाभ मिल रहा है। मंत्री जी से, इरफान अंसारी हेल्थ मिनिस्टर से आपने बातचीत की थी, फोन क्या किए। क्या हुआ वहाँ का? वो बोले हमको मतलब नंबर दिए पीए का। वो बोला, पीए बोलता है कि मतलब एक्सीडेंट में कोई सहायता राशि नहीं मिलता है। विधायक ये नागेंद्र महतो को भी किए, वो भी बोलते हैं एक्सीडेंट में कोई सहायता राशि नहीं मिलता है। जयराम महतो को फ़ोन किए, वो तो उठाए भी नहीं कर रहे हैं। व्हाट्सएप में भी भेज दिए कि सहयोग मतलब लोग करे, लेकिन कोई नहीं मतलब सहायता आगे आने के लिए मतलब कोई आगे नहीं आया, ना हेल्प किया। मंत्री जी को ये सहायता राशि नहीं मिलता, लेकिन मंत्री जी ये नहीं बताया कि इधर कहाँ बेटर इलाज हो सकता है, कहाँ सस्ते में इलाज हो जाए अच्छा, ये सब चीज़ें कुछ भी अपनी तरफ से उन्होंने नहीं दिया सुविधा? मंत्री जी से बात ही नहीं हुआ है। पीए से बात हुआ था मंत्री जी का, हाँ। वो क्या बोला था? वो बोले कि सदर ले आइए हॉस्पिटल। हाँ। तो क्या अपना लड़का वो सदर हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं क्या मंत्री लोग, विधायक लोग? हम ही लोग का बेटा बोलता है कि मतलब सदर में ले आइए। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा था ये? और मतलब रिम्स ले गए थे तो वहाँ रोना मतलब बेड नहीं मिला, इसके कारण राज में फिर ले आए हैं। रिम्स में बेड नहीं मिला था? नहीं मिला। एक्सीडेंट का मामला में बेड नहीं मिला था? तो पूरा सीरियस देखे तो ले आए। राज अस्पताल में कितने दिन तक इलाज चला? मतलब 35-36 दिन चला। और वहाँ पे क्या बोला गया? वहाँ बोला देखिए टाइम लगेगा इसका, ले जाइए घर। आप माँ हैं, माँ तो जिस तरीके से हालत में हम खुद नहीं बात कर पा रहे हैं, ऐसी गुम जब बैठी रहती हैं, कुछ बात करती हैं या फिर बात हम नहीं बात कर सकते जिस तरीके से कंडीशन है। यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट जो डॉक्टर है, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपके पास 4 से 5 दिन पहले ये केस आया? 7 तारीख को हमारे पास आए हैं। ये बोले कि हम 30 से 35 दिन हम राज हॉस्पिटल में रहे हैं, हमारा बहुत खर्चा हो चुका है और उस लेवल पर नहीं है, तो हम माँ निर्मला पॉली क्लिनिक रिहैब सेंटर चलाते हैं, हम यहाँ पर बहुत सस्ते में इलाज कर रहे हैं। तो जैसे ही बोले हमको, तो हम बोले आप ले आइए, आपको हम बेस्ट सेवा देंगे। इनको हम जब से आए हैं तब से हम इनको 4 बार फिजियोथेरेपी, घुमाना फिराना, रेस्क्यू फीडिंग, पूरा नर्सिंग केयर, हमारा पूरा पूरा टीम सेवा कर रहा है इनको। तो उसमें जस्ट इम्प्रूवमेंट, जैसे वहाँ पर थे कि पैर झूल गया था, हाथ पैर में रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, रेस्टलेस थे, ये छटपट कर रहे थे। अभी सिचुएशन है कि अभी दिखाएंगे इनको तो शांत है, थोड़ा सा बोलने से आँख खोलते हैं और लगता है कि अब इम्प्रूवमेंट की ओर अग्रसर है, क्योंकि इनका जो ब्रेन का जो इसको हम लोग डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी बोलते हैं, इनका ब्रेन का जो नस जो है ना सूख गया है, और इनका फ्रैक्चर भी है, लोअर लिम्ब का अपर लिम्ब का फ्रैक्चर था, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं,
देखिए अब होप सो कि इनको हम लोग ठीक करके भेजेंगे। क्या कुछ जब वहाँ से केस आया था तो क्या कुछ केस कैसा सिचुएशन था पेशेंट का? नहीं, उस समय जब हमारे पास आए थे तो बहुत रेस्टलेस थे, बैठ नहीं पा रहे थे, मतलब छटपट छटपट जिसका अंदर रेस्टलेसनेस था, इनको मतलब हाथ पैर बांध के रखना पड़ रहा था। अभी के सिचुएशन में कि हाँ देखिए अभी हम खोले हुए हाथ खोल के लेटाए हुए हैं, अब अच्छा से बोलते हैं, नाम बोलते हैं तो आँख खोलते हैं, उस समय आँख भी नहीं खोल रहे थे। अब खाना तो अभी हम लोग इनको राइस ट्यूब से ही दे रहे हैं, लेकिन जैसे बैठाते हैं, बैठाने के बाद इनको हम लोग 1-2 चम्मच देने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं, डे बाय डे इनको इम्प्रूव करेंगे हम लोग। कब तक ठीक हो जाएगा? देखिए कब तक तो हम लोग एग्जैक्ट नहीं बोलते हैं, लेकिन हम लोग सेवा करते हैं, लेकिन लगता है कि 1 आध महीना में लगता है कि इम्प्रूव करेंगे, और 1 महीना लगेगा इम्प्रूव करने में, और आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन एग्जैक्ट हम लोग के पास नहीं है कि हम कोई मीटर के हम लोग बता दें कि 1 महीना में ही चल जाएंगे। लेकिन क्या कुछ ब्रेन का बीमारी है, एक्सीडेंट होने से इनको डिफ्यूज एक्सटर्नल इंजरी बोलते हैं ब्रेन का, उसमें क्या होता है नस सूख जाता है, और दूसरा नंबर इनका थाई का मसल ये बोन जो है टूट गया था, ह्यूमरस बोन टूट गया था, वो सब का राज हॉस्पिटल में ही इलाज हुआ है। राज हॉस्पिटल वाले बोले आप घर ले जाइए, घर में सेवा कीजिए और फिजियोथेरेपी कराइए। तो इनको समस्या था कि घर में हजारीबाग में कैसे रखेंगे, कैसे फिजियोथेरेपी कराएंगे, कैसे हमारा पेशेंट को नर्सिंग केयर होगा। इससे पहले टेक्स्टोमी पर भी थे, गला में था, तो सब रिमूव करके ही आए हैं, लेकिन हम लोग इनको राइस ट्यूब फीडिंग दे रहे हैं, हाई प्रोटीन डाइट दे रहे हैं, और इनको फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, जिससे कि इम्प्रूवमेंट लगभग हम लोग को लग रहा है कि अब थोड़ा सा इम्प्रूव होना शुरू कर दिए हैं। तो ये केस है सर, हमने डॉक्टर से बातचीत की। देखिए आप किसको बोलेंगे, मंत्री जी, चमरा लिंडा जी, स्कॉलरशिप नहीं मिलने की वजह से बच्चे किस किस कदर से पढ़ते हैं, कैसे कैसे घर चलाते हैं। आप सोचिए इस बच्चे का खर्च कौन उठाएगा, ये बच्चे का ज़िंदगी, आगे की जो बड़ी ज़िंदगी थी उसका कौन देखेगा। यहाँ पे माँ देखिए, इतने दिनों से माँ इस तरीके से बैठी हुई है, माँ किससे माँ होश नहीं है माँ को, पिता बेसहारा बैठे हुए, ज़मीनें बिक रही है, घर कितने खर्च हो चुके, इस पिता का सहारा अब कौन बनेगा। सबसे छोटा बेटा था ये, सोचिए कितना प्यारा बेटा होता है छोटा बेटा, इस तरीके से इतना मेहनती। पढ़ाई में कैसा था ये? पढ़ाई में अच्छा था, क्या बनना था? तो बोल रहे थे कि नौकरी लगेगा पापा, लेकिन ये हालत हो गया, अभी ने मतलब विश्वास नहीं हो रहा ठीक हो गए कि नहीं। तो ये केस है, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से झारखंड के जो बच्चे हैं ना, किस तरीके से परेशान घूम रहे हैं। ये मामला आपको लगता होगा कि एक एक्सीडेंट का है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट का मामला नहीं है। सबसे पहला बात कि जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ उस दिन का जो एक्सीडेंट कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, पुलिस ने जानकारी नहीं दी है। खुद से गिरा, किसी ने ठोका, क्या हुआ मामला नहीं पता। इसके बाद जब सरकारी अस्पताल जाता है इंसान, रिम्स में, तो रिम्स साफ साफ बोल देता है कि हमारे पास बेड नहीं है। मंत्री इरफान अंसारी जी को कॉल किया जाता है, इरफान अंसारी जी के पीए बोलते हैं बेड नहीं है, सदर अस्पताल भर्ती कराया जाए। ठीक है, उसके बाद जब खुद से ये खर्च उठा के राज अस्पताल के बाद अब यहाँ पे क्लिनिक में है, तो उसके बाद जब मामला सुनते हैं कि क्यों ऐसे एक्सीडेंट हुआ, इसके पीछे जड़ क्या था, तो जड़ बस इतना था, पैसे की कमी बच्चे को किस कदर तक ले जाती है। बच्चे के पास कॉलेज, स्कूल और कॉलेज का फीस देने के लिए बच्चा ब्लिंकिट कर रहा था, ब्लिंकिट के बाद उस दिन एक्सीडेंट हो जाता है और आज सब खत्म हो जाता है। माँ बात करेंगी, कैसा हाल है माँ आपका? माँ बात नहीं कर पाएंगी। ये कंडीशन आपको हम फिलहाल दिखा रहे हैं, और हम आपको QR कोड देंगे। QR कोड अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा, हम चाहते हैं कि आप जितना भी हो सके हेल्प करें, सहायता करें, ताकि ये लड़का इस तरीके से नहीं रह के अपना अच्छा नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। फिलहाल हम इस खबर को यहीं पेंड करते हैं। ऐसी खबरों के लिए देखिए लोकतंत्र 19, और आप लोकतंत्र 19 आपसे अपील करेगा कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके, चाहे वो मंत्री चमरा लिंडा, चाहे वो मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी के पास पहुंच जाए, ताकि कुछ इस बच्चे को हो सके और ये अपना ज़िंदगी वापस से जी सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखिए लोकतंत्र 19 में। नाम ऋतिका शर्मा है। जोहार।